देवरिया में हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर एक्शन हो गया। 3 बुलडोजर के जरिए मजार को ध्वस्त किया जा रहा है। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है। राजस्व विभाग के कई अधिकारी मौके पर हैं। एसडीएम कोर्ट ने मजार को अवैध करार दिया। जिला मुख्यालय की गोरखपुर ओवरब्रिज के पास हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार बनी थी। कल सुबह तक इस अवैध मजार को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। और सीधा चलेंगे सहयोगी उमाशंकर, वहां से हमारे साथ जुड़ गए। उमाशंकर, जिस तरह से इसको पूरे अवैध जो मजार बताई गई है उसको हटाने का काम चल रहा है, काम कहां तक पहुंचा है और व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक चल रही हैं, क्या भी वहां का माहौल है, बताइए। देखिए, इस वक्त मैं हूं देवरिया जिला मुख्यालय के गोरखपुर ओवरब्रिज के पास। इस मजार का नाम है हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा। आप सबसे पहले इन तस्वीरों में साफ तौर से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो 3 बुलडोजर के जरिए जो है मजार के ध्वस्तीकरण की पूरी तरह से कार्रवाई चल रही है। और हम आपको बताते चले कि तकरीबन 1 से 2 महीना पहले जो एसडीएम कोर्ट ने मजार को पूरी तरह से अवैध बताया था और ये भी बताया था कि ये बंजर और सरकारी भूमि बनी थी। इस मामले में यहाँ के सदन विधायक डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी ने शासन प्रशासन से शिकायत की थी। हालांकि कोर्ट के निर्णय आने के बाद इस मजार को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। चप्पे पे पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुशील शर्मा भी दौरा किया था। साथ ही जो राजस्व विभाग के कई आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगभग 1/4 जो हम कर सकते हैं उस मजार पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मजार पूरी तरह से ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। ये आप देखिए, तस्वीरें बयान कर रही हैं किस प्रकार सरकारी और बंजर भूमि पे ये जो मजार बनाई गई थी। जी, निश्चित तौर पर उमाशंकर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से पूरी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। हजरत शहीद सैयद दरगाह जो बनाई गई थी इसको अब हटाया जा रहा है क्योंकि पहले नोटिस जारी किए गए और कहा गया कि ये पूरी तरह से अवैध जमीन पर बनी है। उमाशंकर, ये भी बताइए, बड़ी संख्या में वहाँ लोग पीछे नजर आ रहे हैं, तमाम वो अधिकारी जो हैं उनको भी वहाँ पर लगाया गया है। उनसे अगर आप बातचीत कर पाएं, किस तरह से ये पूरा काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा? उमाशंकर, देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन अधिकारियों से बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। राजस्व जो अफसर जो है यहाँ पे है, लेकिन वो कुछ कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ मजार के अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और एक आपसे बात करना चाहते हैं एक हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मजार हम पूरी तरह से उनसे बात कराने, जो यहाँ मजार के जो अध्यक्ष हैं। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ साहब, जो ये मजार किस तरह से अवैध मानी गई थी, क्या कहा गया था? 93 से कागज में हमारे नाम है, सरकारी कागज में खतियौनी, इंतखाब, खसरा, जिसमें भी कहिए सब में नाम था। 2 महीने के पहले उस पर मुकदमा दाखिल हुआ और 2 महीने के अंदर फैसला भी हो गया। जबकि अन्य मुकदमाएं 12-12 साल चलते हैं, उसकी सुनवाई नहीं। ये 2 महीने के अंदर फैसला भी हो गया, दाखिल भी हो गया और ये मजार टूटी है, उसका फैसला हमको नहीं मिला। हाँ, क्या कहना चाहिए? जब रिकॉर्ड आपके पास है तो आपके रिकॉर्ड में हम पास हैं, तो आपके रिकॉर्ड में हम आपके पास तो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है। सरकारी रिकॉर्ड में हमारा नाम चढ़ा है, कैसे चढ़ा ये तो उनको बताना चाहिए। अगर गलती किया, पीछे जब कागज थे तो जिस तरह से दलील आपने रखी होगी तो क्या कहा गया? क्या दलील रखी नहीं गई? किसी के सरकारी आदमी के ही हाथ में होता है, प्राइवेट के हाथ में होता नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं, जब इसकी नींव रखी गई थी उस समय कागजात क्या बता रहे थे, क्या कर रहे थे? हमारे पास था
32 डिसमिल जमीन हमारे दरगाह के नाम से, मजार और कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। आप क्या करना चाहते हैं? बदिया जी ने जो कहा है सही कहा है, और देवरिया हम लोग की देवनगरी है। हिंदू मुस्लिम एकता को मानी गई है, और इस एकता को देखते हुए आज जो खाली जगह है जिसको तोड़ा जा रहा है, बाकी दरगाह पे मैं शासन से गुजारिश करूंगा कि दरगाह को छोड़ दिया जाए, जो एक मुस्लिम की आस्था है और हम सारे देवरिया वालों की आस्था है। हालांकि ये स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनकी आस्था है। ठीक है, उमाशंकर नजर बना के रखिएगा। तमाम अपडेट्स आपसे